नमस्ते, खम्मा गणिसा एवरीवन। अभी देखा मैंने कहा बिंदी नहीं लगी हुई थी, जो ये बस बिंदी लगा रही थी। और सारा काम तो अभी पड़ा ही है, कुछ भी नहीं हुआ है, बस बच्चे गए हैं। ये देख रही थी, मैंने कहा बिंदी निकाल रही थी, और उसी डिब्बे में ये पड़े थे कान के। ये बहुत पुराने हैं, ये उस टाइम चले ही थे, मतलब उस टाइम के हैं ये। अब तो खैर गोल्ड में सब में है, मगर ये तो आर्टिफिशियल ही है। ये जब नए नए चले थे तभी मैंने लिए थे ये, और अभी भी बहुत सुंदर लगते हैं पहने हुए। ये तो मेरे गोल्ड के ही हैं ये वाले, ये आर्टिफिशियल, मगर ऐसे पता नहीं चल रहा कौन गोल्ड है कौन आर्टिफिशियल है। ये पहने हुए बहुत सुंदर लगता है। अब तो हल्का सा कलर भी इसका थोड़ा सा फेड हो गया है, मगर ऐसे में हल्के फुल्के कोई प्रोग्राम होता है ना, तो उसमें मैं पहन जाती हूँ, अच्छे लगते हैं। और रात में पहन लो तो इतना कोई कलर का भी इतना पता नहीं पड़ता, मगर दिन में पहनो तो ये मोतियों का कलर भी थोड़ा लाइट हो गया ना, इसलिए। बस ये बिंदी लगाने के लिए डिब्बी लेके आई थी, और ये लेके बैठ गई इसको। ये ये इसकी तो बहुत बेकार स्टोरी है। ये मेरे पास है, मैं दूध चढ़ा के आई हूँ। एक बार दूध बंद करूँ, दूध बन गया। भागो 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 भागो, बन ही गया। ये जिसने दी, मतलब जहाँ से मैंने ली थी वो सुनार की दुकान थी, तो उसने जब दिखाई थी उसने यही बोला था भाई चांदी का सेट है ये, मतलब ये चांदी है। और इस पे चांदी का कलर था, तो अभी तो अपने को जज कहाँ होता है, और सुनार की दुकान में तो सोना चांदी मिलता है, तो मैंने ले तो लिया उस टाइम। अब इसकी हालत इतनी बेकार है, देखो सब कलर भी फेड हो गया, और ऐसा कैसा काला काला सा हो रहा है ये, मतलब अच्छा खासा चूना लग गया हमको, हमने चांदी समझ के लिया था। अब आजकल हर जगह फ्रॉड करने लग गए, किसी को कुछ नहीं, बिल्कुल मतलब 1% भी चांदी हो तो फिर भी चलता है, मगर ये तो बिल्कुल पित्तल भी नहीं है, पता नहीं क्या है। वो जो आर्टिफिशियल में भी एक आता है ना जिसमें जंगी लग जाती है, वो है, ये लोहा है क्या है ये, ऐसा चूना लगा। इतनी सुंदर लगती थी पहनी हुई अंगूठी, नई नई थी जब, तो मतलब नग वगैरह में तो कुछ भी नहीं हुआ, मगर ये ख़राब हो गई। तो आजकल ऐसे फ्रॉड करने लग गए हर जगह, बेचारे लोग कमाएं और ये फ्रॉड करने वाले आराम से मौजे कर जाएं। और एक ये है मेरे पास, ये भी सेट है पूरा, ये 2 कान के हैं इसमें, और एक ऐसे गले में चिक ऐसे बीच में, तो ये था, आजू बाजू पता नहीं कहाँ रखा गया। 2 कान के हैं, बस ये खोल के बैठ गई, मैं इसी देखने लग गई। अब काम पूरा पड़ा हुआ है, मंदिर वगैरह जाके आ गई थी मैं, और खाना खा लिया। नहाने के बाद तो भूख इतनी लगती है, तो मैंने कहा पहले मंदिर का काम, मतलब मंदिर जल चढ़ाने जाती हूँ मैं, तो वहाँ जा आई थी, तो भूख लगने लगी, तो मैंने कहा पहले खाना पीना कर लेते हैं, उसके बाद ही कुछ काम करूँगी। खाना बन गया है, रसोई तो साफ़ करनी है। ये सब्ज़ी लेके आए थे रात को, तो यहीं रख गए। अब सब सामान उठाऊँ यहाँ से, बच्चे को एक टिफ़िन पकड़ाना, उसको छोटे वाले को। आज ये ड्राइंग कर रहा था छोटे वाले बैठ के, क्या क्या बना रखा है इसमें, ये देखो। आजकल ये बात तो है, बच्चे ड्राइंग बहुत अच्छी करने लग गए। ये देखो कान्हा जी बनाए हैं। बस यही रखूँ, पहले थोड़ा समेट लेती हूँ रसोई को, उसके बाद आके कंटिन्यू है। भाई मैंने लंच पैक कर लिया दक्ष के, और चाबी ताला कहाँ रख दिया, लंच पकड़ा के आती हूँ, उसके बाद काम करना है जो बाकी वो करेंगे। आज तो पानी नहीं आया, मेरे पास बिल्कुल पानी ख़त्म हो गया, क्या पता। हमारे तो जो नल देते हैं अंकल, एक मिनट अंदर जाके बात करूँगा। अंकल पानी जो मतलब वहाँ से खोलते हैं चालू करते हैं, उनका फ़िक्स टाइम है, मतलब 7:30 है तो 7:30 फिक्स पानी आएगा ही आएगा।
और वो कभी कहीं चले जाते हैं तो किसी को छोड़ जाते होंगे, तो वो कभी 11 देता है, कभी 12 देता है, कभी दोपहर में खोलता है, तो कुछ फिक्स नहीं रहता। तो हो सकता है वो कहीं गए हों, तो इसलिए अब आज पानी का वेट करना पड़ रहा है। तो अभी चलते हैं, एक बार टिफ़िन दे आते हैं, ताला लगा लेते हैं। धूप तेज़ हो रही है, धूप तो। बस ये लंच दे के घर में घुसी हूँ। पैदल गए जो, आजकल तो सांस इतनी चढ़ती है। थोड़ा पानी वानी पी लेते हैं बैठ के एक बार, फिर काम करूँ मैं भी। आज बिल्कुल लेट हो गई, बहुत ज़्यादा लेट हो गई। अब बर्तन मेरे एक ही सब नीचे आ गए बर्तन, सारे धोने में हो गए बर्तन। अब बिल्कुल क्या बर्तन मैंने कम ही निकाले हुए हैं। बच्चे तो क्या जितने हो उतने यूज़ करके, कम होते हैं तो फटाफट धो के, पता है अभी कम है तो फटाफट धो के यूज़ लेना होता है। तो ज़्यादा होता है तो ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो इसलिए आज सारे आ गए। और आज थोड़ा लेट भी उठी थी तो सब काम लेट ही हो रहा है। बैठ के थोड़ी देर पानी पी लें और थोड़ी बातें कर लेते हैं। आज लाइटें गई है सुबह से ही। लुगड़ी के क्या हो रहा है बार बार, मैं तो ये टिकती नहीं है बिना पिन के लुगड़ियाँ ही, पिन लगानी पड़ती बार बार। अंधेर को रखा है बिल्कुल, इस कमरे में तो बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आता। कल सूट सी रही थी तो उनका गुना पता नहीं जच रहा है कि नहीं जच रहा है, देख लेते हैं इसको भी। ऐसे जच ही रहा है थोड़ा बहुत, ऐसे इतना बुरा भी नहीं लग रहा। ये वाला है 3D कपड़ा जो बोलता है ना, वो है। प्रिंट बहुत सुंदर है इसकी, और सिलाई में इतना अच्छा लगता है, मतलब सिलने में मज़ा आ जाता है। बहुत सुंदर कपड़ा है, कपड़ा भी अच्छा है। इस पर गुणा, ये कल तो मंगजी वगैरह लगा ली थी। ये इस पर चल तो रहा है, वैसे इतना नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे पास एक जो लुगड़ी है ना उसमें बीच बीच में काचरी बनी हुई है छोटी छोटी, तो उसमें ये कलर है तो मैच हो रही है, सब दिक्कत नहीं है। अभी सर्दियों में 4 मीटर ही चाहिए, बहुत प्यार लग रहा है। मैंने 2 निकाले हैं, एक ये हो गया और एक और है मेरे पास सूट, वो तो अभी ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं उसको भी कटिंग करके सिल लूँगी। और नवरात्रि भी आ रही है तो नए सूट पहनने ही है उसमें, तो 2 तो हो जाएंगे, 2-3 नए हो जाएंगे वैसे। अभी रिपीट भी कर लेंगे, कुछ पुराने हैं जो उसमें से भी निकाल लेंगे, तो नवरात्रि का तो हो जाएगा। अब नवरात्रि में भी आज क्या है, सफाइयाँ करनी, मंदिर की भी करनी, कमरे की। और नवरात्रि का देखो क्या कर रहे हैं, मन तो बहुत करता है कुछ भी मतलब सजावट करने का, और फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाता है बीच में जो सब धरे ही रह जाते हैं काम। तो देखते हैं इस बार क्या करते हैं, माता जी चाहेंगे वही होएगा। नवरात्रि में एक तो मैं सोच रही हूँ कुछ सजावट का करने का, मंदिर को कुछ थोड़ा सा चेंज कर लें, नहीं तो हर बार वही वैसे ही बिठाती हूँ मैं, तो ज़्यादा कुछ चेंज कर ही नहीं पाती। अब क्योंकि दीवारों पे कुछ ठोका वगैरह भी नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब एक चूना गिरने लग जाता है। जस्ट कील ठोको कहीं तो ऐसा गड्ढा भी इतना मोटा हो जाएगा और चूना गिरने लग जाएगा, तो उस डर के मारे मैं कुछ भी नहीं कर पाती। तो जहाँ जैसे डबल साइडेड टेप यूज़ कर सकती हूँ वहाँ तो मैं कर लेती हूँ, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कील ठोकने के बाद ही काम करती है। तो देखते हैं, देखा क्या होता अब करनी पड़ेगी तैयारियाँ। अब इसलिए मैंने कहा 1-2 दिन में ये सूट सल्टा दूँ, उसके बाद थोड़ा मार्केट वगैरह जाके माता जी का भी कुछ सामान लाना होगा तो ले आएंगे। मैं सोचती बहुत कुछ हूँ मगर होता बहुत, मतलब मगर 100% कुछ सोचूंगी तो उसमें से मेरा शायद 10% ही होता है। इतना गंदा सोचने का मेरा इतना साइड इफ़ेक्ट होता है, इसलिए ज़्यादा मन भी मतलब बहुत चीज़ आती है, होता ही है वही एक्साइटमेंट रहती है कि ये आ रहा है त्योहार या कहीं जाना है तो कुछ करें, मगर करें कहाँ से जब सोचा हुआ पूरा ही नहीं हो रहा। तो फिर इसलिए अब जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ ना, तो मुझे डाउट हो जाता है कि बता तो रही हूँ मैं कितना कर पाऊँगी, मुझे भी नहीं पता।
तो क्या पता क्या है। ये मैंने बहुत बार देखा है। मैं अगर जो चीज़ सोच लूँगी ना कि ये करना है तो उसका सिर्फ 10% ही कर पाती हूँ। अब कुछ सिचुएशन भी ऐसी बन जाती है, कुछ भी कह लो, मगर इनडायरेक्टली होना वही है। वो 10% ही होना है, काम वही होगा। अब मैंने आपको इतना कुछ बता दिया तो आप भी सोच रहे होंगे अच्छा ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होना वाह। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। देखो फिर मैं जो भी होगा दिखाऊंगी आपको। और अभी का तो यही है। तो अब मेरे को लाइट गई है तो गर्मी बहुत लग रही है, काम भी करना पड़ा ही है अभी तो सारा। अब मैं कैसे इसको पूरा करूँगी ब्लॉग को, मुझे भी नहीं समझ आ रहा। हो सका तो आगे रखूँगी इसको, नहीं तो फिर इतना ही करके इसको कंप्लीट कर दूँगी। देखते हैं जो भी होता है आपके साथ शेयर करेंगे आगे। बस अभी झाड़ू वगैरह सब कर दिए, साफ़ सफाई। तो अब एक चाय पी लेते हैं। थकान होने के बाद चाय तो बनती है। बस ये चाय चढ़ा रही थी मैं, दूध का पतीला के इसमें चढ़ा देती हूँ। दूध तक क्यों भरना है, इसलिए इसी में चाय चढ़ा लेते हैं, फिर बैठते हैं। चाय बन गई है और आज बनी है पत्ता गोभी और आलू। आलू तो मैं इसलिए डालती हूँ ताकि बच्चों के टिफ़िन के लिए हो जाए इसलिए। और पत्ता गोभी जो आजकल थोड़ा थोड़ा मुंह में आता है तो खाने लग गए हैं, तो बच्चे इतने नखरे करते हैं सब्जियों को लेके। तो आलू ज़्यादा से ज़्यादा खींच के खा लो। आलू हुई, हरी सब्ज़ी खा लेते हैं, दाल हुई, ये तो खा लेते हैं। और चीज़ों में देखते नखरे करते हैं उनको। ये फली, करेला, इनका तो नाम मतलब कह दूँ ना तो ऐसे मुँह खराब बिगाड़ते इतना बुरा कि आप लाते ही उनको। मैंने कहा भाई तुम नहीं खाते तो हम तो खाएंगे ना। बस ये बच्चों ने ये ले तो लिया कि मम्मी दिलाओ दिलाओ जिद करके। कुछ माइंड की एक्सरसाइज के हिसाब से यूज़ करते हैं, मगर कोई नहीं करता। ये इसको खोल के पूरा और फिर जोड़ता है बच्चे। अब ये इतना अच्छा जुड़ जाए तो फिर दिमाग बहुत तेज हो जाए इनका। और ये क्या करते हैं, जुड़ता नहीं है बहुत देर तक, माथा पच्ची होने के बाद इसको फिर सबको खोल लेते हैं ऐसे। ये पूरा खुल जाता है। ये ऐसा है। तो ये पूरा निकाल के फिर उसको एक कलर में कर देगा, फिर मेरे को ला के देगा मम्मी ये मैंने पूरा जोड़ दिया। मैंने कहा हाँ मेरे बेटे तो इतना दिमाग वाला हो गया। इसलिए चाय देख लेते हैं पहले। अब एक चाय पीने के बाद फिर अब काम में सिलाई भी करनी थी, मगर अब कैसे करूँ मैं, तो अंधेर का पो रखा पूरे कमरे में। 12 बज गई, बच्चे आने वाले हैं, अंधेर का पो रखा बिल्कुल ही। बर्तन भी सूख गए तो अभी इनको जमाऊंगी थोड़ी देर में। मेरे अब ज़्यादा एक लग के काम कर लो तो हाथ पैर इतने दुखने लग जाते हैं, तो थोड़ी देर रेस्ट भी करूँगी और अपनी चाय एंजॉय करेंगे। स्कूल से आने लग गए बच्चे सब, छुट्टी होगी तो आने वाले ही बस थोड़ी देर में। थोड़ी देर में आ गया तो उसको फ़ोन चाहिए कि मम्मी थोड़ी देर मेरे को दो फ़ोन, इसलिए फटाफट ये वाला ब्लॉग अपन ही एंड कर लेते हैं। चाय को तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा वो करने में। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक है, सुबह का ब्लॉग था ये। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट कीजिए, और लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का ब्लॉग यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।